आज का हमारा पौधा है गुड़हल का पौधा। यह एक धार्मिक पौधा होने के साथ साथ एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट भी है। साथ में दोस्तों यह गर्मियों के सीज़न का पौधा है और बरसात का महीना चल रहा है जुलाई, और जुलाई के अंतिम सप्ताह में हम प्रवेश कर चुके हैं और बारिश झमाझम हो रही है। लेकिन साथियों, आपके इस मौसम में भी जब बारिश झमाझम हो रही है, आपके गुड़हल के पौधे पर ना तो अच्छी ग्रोथ आ रही है, ना तो कलियां बन रही हैं और ना तो बड़े बड़े फूल बन रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस पौधे की बारिश के मौसम में कैसे देखभाल करेंगे तथा ऐसा कौन सा तरीका अपनाएंगे जिससे आपका पौधा हरा भरा और घना हो जाए, तथा ऐसी कौन सी खाद डालेंगे जिससे आपके पौधे में फिर से जो है सारी चीज़ें ये हरा भरा घना और फिर फूल और फिर कलियां सभी आ जाएंगी। तो दोस्तों, आज इन सारी बातों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। और जो साथी चैनल में मेरे साथ अभी जुड़े हैं, वो साथी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में स्वागत है। दोस्तों, बारिश के मौसम में अगर आपको अपने गुड़हल से ढेर सारे फूल लेना है, बड़े बड़े साइज़ के लेना है, तो आपको इसकी कुछ देखभाल करनी है और कुछ काम करने हैं। तो दोस्तों, आपके गुड़हल के पौधे पर ढेर सारे फूल और ढेर सारी कलियां आएंगी और ग्रोथ भी अच्छी आएगी। तो सबसे पहला काम जो है दोस्तों, आपको करना है, लोकेशन से संबंधित वो काम है। तो आपको साथियों अपने गुड़हल के पौधे को खुले में ही रखना है और ऐसे स्थान पे रखना है जहाँ पर बारिश के मौसम में अधिक से अधिक धूप मिल सके, क्योंकि बारिश जब होती है तो धूप बहुत कम निकलती है। तो आप ये कोशिश करें कि जहाँ अधिक से अधिक धूप आए वहाँ रखें और खुले में ही रखें। बारिश का पानी भी इसको अति आवश्यक है, इसको चाहिए, क्योंकि बारिश के पानी में भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं। तो ये दोनों जो है आपके गुड़हल के पौधे को जो है ग्रोथ में लाएंगे, कलियां बनाएंगे और फिर फूल भी बनेगा। पॉइंट नंबर 2, दोस्तों, आपका जो गुड़हल का पौधा है उसके गमले का ड्रेनेज होल ज़रूर से ज़रूर इस बारिश के मौसम में आपको चेक करना है। यह चेक करना है कि उसके नीचे से जो एक्सेस पानी है वो बाहर निकलता है कि नहीं है। यहाँ से देखिए, ये ड्रेनेज होल अगर बंद है तो इनको आपको खोलना पड़ेगा। और दोस्तों, पानी इसके अंदर जमा रह गया, बाहर नहीं निकला, तो आपके पौधे की जड़ों में फंगस लग जाएगा, और फंगस लग जाएगा तो दोस्तों फिर आपका पौधा धीरे धीरे सूखने की कगार पे चला जाएगा। ग्रोथ तो बहुत दूर की बात है। पॉइंट नंबर 3, बरसात के मौसम में आपके गुड़हल के पौधे पर अच्छी ग्रोथ हो रही है, पौधा हरा भरा और घना भी है, लेकिन कलियां ही नहीं बन रही हैं। जब कलियां नहीं बन रही हैं तो फूल बनने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों, आपको कलियां बनाने के लिए कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें आपको करना होगा। तो जिन शाखाओं पर कलियां नहीं बन रही हैं, जो शाखाएं डंप हैं, उनकी आप इस तरीके से एक सैनिटाइज कटर लेंगे और उनकी इस तरीके से प्रूनिंग कर देंगे। हल्की सॉफ्ट प्रूनिंग करना है। दोस्तों, गुड़हल के पौधे की प्रूनिंग आप किसी भी महीने में कर सकते हैं, सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको इसको हार्ड प्रूनिंग नहीं करना है। हार्ड प्रूनिंग तो आपको जो है फरवरी के महीने में यानी स्प्रिंग सीजन से पहले ही करनी होती है। तो दोस्तों, यह बात आप ध्यान में रखिएगा। इस डाली में कलियां बन रही हैं उनको मत काटिए, और जिसमें नहीं बन रही हैं, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, उसको आप ज़रूर पिंच कर दें, तो आपके पौधे पर कलियां बनना प्रारंभ हो जाएंगी। तो साथ ही जब आप इस तरह से कटिंग कर लें तो दोस्तों, जहाँ जहाँ आपने कट लगाया है वहाँ से इस तरीके से फंगीसाइड लीजिए, साफ पाउडर, और इसको फिर एक ब्रश की सहायता से जो है घोल बना करके आप इस पे इस तरीके से लगा दें। इसके लगा देने से ये होगा कि किसी भी प्रकार का फिर आपके पौधे के ऊपर फंगस अटैक नहीं कर पाएगा और आपका पौधा सुरक्षित रहेगा इस बारिश के मौसम में। बारिश के मौसम में फंगस बहुत ज़्यादा अटैक करती है, चाहे वो पौधा कोई भी हो। तो इस तरीके से आपको ज़रूर लगा देना है, तभी आपका पौधा बारिश के मौसम में बचेगा और फिर ग्रोथ करेगा और अच्छी फ्लावरिंग भी देगा।
पॉइंट नंबर 4, गुड़हल के पौधे पर एक कीड़ा लगता है जिसका नाम दोस्तों मिलीबग है। वो सफ़ेद रंग का होता है, उसके ऊपर मोम की लेयर चढ़ी होती है जिससे जो मार्केट के इंसेक्टिसाइड हैं वो उस पर काम नहीं कर पाते हैं और दोस्तों वो आपके पौधे की कलियों को जो पहले खाता है, इसके बाद जब उसको चूस लेता है फिर पत्तियों के नीचे आता है, फिर पत्तियों को खाने लगता है और फिर आपके पूरे गार्डन में फैल जाता है। और ये कोई निश्चित ये नहीं है कि ये बरसात में ही लगेगा, ये हर महीने हर मौसम में लगता है दोस्तों। इसलिए इसका जो है इलाज आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको इस तरीके से स्प्रेयर में 1 लीटर पानी लेना है, फिर इसके लिए आपको खाने का ये सोडा लेना है और इसका आधा चम्मच करीब आप इस पानी में डालेंगे और इसके बाद ये नीम ऑयल जो सालेबुल है बिल्कुल घोल, इसको लेना है और इसके 8-10 बूंदें जो है इसके अंदर डालना है। लीजिए हम डाल के दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर दोस्तों आधा चम्मच करीब जो है ये बेकिंग पाउडर जो खाने वाला है इसे डाल देंगे। अब इसके बाद आपको जो है 6 बूंद इस तरीके से शैम्पू डाल देना है। ये 6 बूंद देखिए चला गया और फिर साथियों आपको इसको बंद कर लेना है अपने स्प्रेयर को और स्प्रेयर को बंद करने के बाद इसको प्रेस कर लेना है खूब अच्छे ढंग से। साथियों अब हम इस पे जो है इसका ये फुहारा मारेंगे इस तरीके से। दोस्तों देखिए आपको अपने सारे पौधों को नहला देना है बिल्कुल। जो भी इस पे मिलीबग होगा, एफिड्स होगा, माइट्स होगा, जो भी कीड़े होंगे वो सब समाप्त हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इस तरीके से आपको इस पे डाल देना है ज़रूर का ज़रूर। इसके डाल देने से आपका पौधा जो है बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा, कोई भी बीमारी इस पे नहीं लगेगी क्योंकि बेकिंग सोडा एक ऐसी चीज़ है जो इसके ग्रोथ में भी सहायता करता है। तो इस तरीके से आपको डाल देना है। पॉइंट नंबर 5 दोस्तों, आपको अपने गुड़हल के पौधे की गुड़ाई अवश्य हफ्ते 10 दिन में करनी है। जब बारिश का मौसम है और बारिश बंद होती है तो ज़रूर मिट्टी आपके गमले की सूखी मिलेगी और जब सूखी मिले और थोड़ा बहुत गीली भी हो तो आप इसकी गुड़ाई इस तरीके से ज़रूर करें। गुड़ाई करने से आपको एक चीज़ मिलेगी कि हो सकता है कि आपकी रूट बांड हो गई हो जिसकी वजह से आपका पौधा अच्छा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, न कलियां बना पा रहा है, न फूल बना पा रहा है। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि हमारी रूट बांड हो गई है तो दोस्तों आप जो है इसको जो है रिपोर्ट ज़रूर कर देंगे ताकि ये जो है फिर से ग्रोथ करे और फिर कलियां बनाए। और दोस्तों गुड़ाई का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर सूर्य का प्रकाश पहुँचता है और फिर ऑक्सीजन पहुँचती है, जड़ों को जो है बिल्कुल एक्टिवेट कर देती हैं दोनों चीज़ें। तो आपका पौधा जो है फिर से तरोताज़ा हो जाता है और जड़ें अपना काम करना प्रारंभ कर देती हैं क्योंकि बारिश के मौसम में ज़्यादातर ये जड़ें जो है सुसुप्तावस्था में पहुंच जाती हैं क्योंकि पानी की अधिकता होती है। तो यह काम आपको ज़रूर करना है। पॉइंट नंबर 6 दोस्तों, आपको जब भी अपने पौधे को पानी देना हो यानी मिट्टी आपकी जब ऊपर से 1-1.5 इंच सूख जाए तभी पानी दीजिएगा क्योंकि रेनी सीजन में ऑलरेडी पानी से पौधा जो है लबालब रहता है। तो आपको पानी देने में जो है थोड़ा सा ध्यान करके पानी देना है, थोड़ा सा इसको आप चेक करके इसकी मिट्टी को पानी दीजिएगा। दूसरी बात यह है कि कभी भी किसी भी हालत में ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ओवर वाटरिंग हो गई साथियों तो आपके पौधों में फंगस लग जाएगी जड़ों में। और दोस्तों अगर आपने अंडर वाटरिंग कर दिया, आपने पानी नहीं दिया कि बारिश तो हो रही है पानी देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो उस समय भी ये जो है जब पानी बरसता है तो ये जो इसकी शाखाएं हैं जो गमले के अंदर पानी जाने नहीं देती हैं, इधर उधर पानी जाता है, गमले के अंदर पानी नहीं पहुंच पाता। अगर थोड़ा पानी बरसा है तो फिर आपका जो है वो अंडर वाटरिंग का पौधा शिकार हो जाता है, तब भी ये पत्तियां पीली पड़ करके इसकी गिरने लगती हैं। तो दोनों स्थितियों में आपको विशेष ध्यान रखना है। साथियों आखिरी पॉइंट है खाद देने से संबंधित। आपको इस पौधे की गुड़ाई करना है, जब भी बारिश बंद हो मिट्टी सूख जाए तो इसकी गुड़ाई करिए और जब भी गुड़ाई करें तो एक खाद तो अवश्य दीजिए, वो है दोस्तों नीम खली पाउडर। नीम खली पाउडर को आपको हर हालत में जो है इसको देना है और इसके जो है 2-3 चम्मच आप भर भर करके इसको पौधे को अपने देंगे। देखिए नीम खली पाउडर है, इसको हम जो है लगभग 3 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे। नीम खली पाउडर में फंगस लगता है, इसको डालने से फंगीसाइड का काम करता है
और दोस्तों यह किसी भी प्रकार के कीड़े को इस मिट्टी के अंदर आने नहीं देगा, और जो कीड़े होंगे हार्मफुल पौधे के लिए उनको ये समाप्त कर देगा। तो इसलिए आपको इसको देना है। यह NPK का बहुत बड़ा स्रोत भी है। दोस्तों आपको दूसरा जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना है वह है चाय की पत्ती। इसे आप फ्रेश भी डाल सकते हैं और यूज की हुई भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास दोस्तों यह इस समय यूज की हुई चाय की पत्ती है। मैं इसका जो है 3 चम्मच इसके अंदर डाल देता हूँ इस तरीके से। चाय की पत्ती भी दोस्तों जो है नाइट्रोजन का बहुत बड़ा स्रोत है, और नाइट्रोजन के साथ साथ दोस्तों यह मिट्टी को एसिटिक बना देती है, इसके pH मान को कंट्रोल करती है। और चूँकि गुड़हल का पौधा एसिटिक मिट्टी पसंद करता है और इसमें ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और बहुत अच्छा इसके अंदर ग्रोथ होता है। तो दोस्तों इस खाद को भी आपको इस तरीके से दे देना है। तीसरी चीज़ है दोस्तों हमारे पास ये हल्दी को भी जो है आप आधा चम्मच करीब आप एक गमले के अंदर डाल दीजिए इस तरीके से। इसका फ़ायदा जो ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, यानी सारे इसके गुण हैं। और ये किसी भी प्रकार की चींटी इत्यादि को या फंगस को या फिर किसी रोग को आने से रोकेगी। तो इसको भी आपको डालना ही डालना है। अब साथियों आपको लेना है एप्सम साल्ट MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। इसके अंदर मैग्नीशियम और सल्फ़र दोनों हैं जो कि पौधे के लिए बहुत ही लाभदायक है, कलियां बनाने में बहुत सहायक होते हैं। तो दोस्तों इसका जो है 1 चम्मच आप 2 लीटर पानी में इस तरीके से मिला करके और इसका जो है अपने पौधे के ऊपर छिड़काव करेंगे। तो साथियों होगा ये कि इसमें कलियां बनना प्रारंभ हो जाएंगी, और फिर दोस्तों इसका जो ग्रीननेस है पत्ती की वो बहुत हरी हो जाएगी, और इसके अंदर क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाएगी। और क्लोरोफिल की जब मात्रा बढ़ेगी तो साथियों फिर ये भोजन बहुत अच्छी ढंग से बहुत तेज़ी से बनाएगा, और जब भोजन तेज़ बनेगा तो दोस्तों आपका पौधा ग्रोथ पर आ जाएगा, कलियां निकालने लगेगा और फिर फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। दोस्तों ये जो मैंने सब ऑर्गेनिक खाद जो घरेलू बना करके आपको दिखाया और इसमें डाला, अगर आपके पास इतना समय नहीं है, आप ये सब काम नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तों आपको बस DAP जो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, इसके जो है 4-6 दाने आप अपने किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, गुड़हल में भी डाल सकते हैं और पौधों में भी डाल सकते हैं। तथा दोस्तों फ्लावरिंग के लिए चूँकि हमको बहुत ज़रूरी होता है पोटाश की, जो पोटेशियम की मात्रा होती है वो फ्लावरिंग करती है, तो उसके लिए आप मार्केट से इस तरह से लाल पोटाश ले लें और फिर इसका 1 चुटकी 2 चुटकी जो है अपने हर पौधों में डाल दीजिए। तो आपका जो है प्लांट जो है वो कलियां भी बनाएगा, फ्लावरिंग भी करेगा। क्योंकि ग्रोथ के लिए जो है वो फास्फोरस रिच खाद देना इस पौधे को बहुत ज़रूरी होता है, और DAP जो है फास्फोरस रिच खाद है और ये पोटाश जो है पोटेशियम रिच खाद है। तो दोनों खाद अगर आप अपने पौधों को दे देते हैं तो आपका पौधा इस बारिश के मौसम में भी ढेर सारी कलियां फूल प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों गुड़हल से संबंधित जो जानकारी मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया है वो आपको अगर अच्छी लगी है, आप उससे संतुष्ट हुए हैं और दोस्तों आप उसका प्रयोग भी करेंगे, तो दोस्तों आपके पौधे पर भी इसी तरह से फूल और कलियां बनेंगे। यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।